नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विषय है दमदार महाराष्ट्र कैडर आईपीएस लॉबी के समक्ष विवश महाराष्ट्र शासन। इस विषय को लेकर मैं कुछ मुद्दे आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा एक पुलिस निरीक्षक जिनका नाम है अनूप संभाजी डांगे। इन्होंने कुछ महीने यानी 7-8 महीने 10 या 1 वर्ष के आसपास पूर्व परमवीर सिंह होशियार सिंह के विरुद्ध एक सीरियस एलिगेशन किया था, जिसके चलते कि महाराष्ट्र शासन ने उस विषय को लेकर इंक्वायरी शुरू की थी। आज 1 वर्ष बीत चुके हैं, कमोबेश 1 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु उस इंक्वायरी का कोई निर्णय आज दिन तक लिया नहीं गया। महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस लॉबी के अंदर मैंने देखा है, ये हमेशा एक दूसरे को साथ देते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। यह बात अलग है कि अनूप डांगे जी को यह बात देर में समझ में आई और उन्होंने जब कोई निर्णय उनकी इंक्वायरी पर नहीं हो रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है बार बार, तो एक पत्र महाराष्ट्र शासन को उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने विनती की कि उनका जो प्रकरण है, जो उनकी इंक्वायरी है, यह सीबीआई को सौंप दी जाए। उन्होंने एक तरह से मुंबई पुलिस दल, महाराष्ट्र पुलिस दल के प्रति अपना अविश्वास दर्शाया और इंक्वायरी की जब सीबीआई की मांग की तो अचानक महाराष्ट्र शासन जाग उठा। मंत्रालय में हलचल हो चुकी। मंत्रालय के एसीएस माननीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी, इनके कार्यालय से 4 जनवरी 2021 को एक पत्र अनूप संभाजी डांगे को प्राप्त होता है। उस पत्र में जो लिखा है, जो मायना उसके अंदर में है, जो भी वर्डिंग्स दिए हुए हैं, वो पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कि महाराष्ट्र शासन घबराया हुआ सा है, गृह विभाग घबराया हुआ सा है। क्योंकि इस तरह से जब कभी भी एसीएस होम किसी पीआई को, पुलिस निरीक्षक दर्जे के अधिकारी को उसके कार्यालय में या समक्ष बुलाता है तो वो आदेश करता है। यहाँ पर गृह विभाग की तरफ से एक विनंती पत्र आता है, जिसमें लिखा जाता है महोदय। अनूप डांगे जी को महोदय संबोधन दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप माननीय अपर मुख्य सचिव इनके ऑफिस में 5 जनवरी 2021 को उपस्थित रहें, यह विनंती की जाती है। आदेशित नहीं, जबकि यहाँ पर आदेशित होना चाहिए। इससे ही उनकी घबराहट का पता चलता है। प्लस जो टाइप किया हुआ जो लेटर है कंप्यूटराइज, उसके अंदर इतनी जल्दी में किया गया है कि पुलिस निरीक्षक की जो स्पेलिंग है वो भी निरीक्षक भी व्यवस्थित नहीं लिख पाए हैं। और डांगे जी को बुलाया जाता है। आज 5 जनवरी को डांगे जी वहाँ उपस्थित होते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी उनकी मनधरनी करते हैं कि आप सीबीआई में, मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं कि जिससे वो सीबीआई में न जाएं। होम मिनिस्टर जी उसने अपने बंगले पे बुला के समझाने की कोशिश करते हैं। इतना डरते हैं आप लोग परमवीर सिंह से? क्या हुआ है परम सिंह, जिसके लिए आप एक पीआई दर्जे के अधिकारी को इतना प्लीज कर रहे हैं? या फिर कहीं कुछ आपसे गलतियां हुई हैं जिसका डर आपको सता रहा है? क्योंकि देखा जाए तो अब तक जितने भी परमवीर सिंह जी पर गुने दाखिल हुए, उनमें उनके जो सहकारी भी हैं, सब कुछ आईपीएस दर्जे के डीसीपी एंड अबव हैं। पर महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, उनमें से किसी को भी अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं रखता। 231 दिन परमवीर सिंह जी
अपना अस्तित्व छुपाए बैठे रहे, अपनी इज्जत छुपाए बैठे रहे। यहां तक कि कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया, फिर भी उन 231 दिनों को परमवीर सिंह जी के बंगला सुरक्षा रक्षक नियमित रूप से भेजे जा रहे थे। तो किसकी सुरक्षा के लिए जा रहे थे? क्या मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र शासन इसका जवाब देगा? परमवीर सिंह जी को एकाध केस में इम्यूनिटी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये तब तक उन्हें अरेस्ट न किया जाए या उनको सहूलत दी है। तो अन्य केसों में क्या क्या, उसमें उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। रही बात परमवीर सिंह, चलो वो सुप्रीम कोर्ट गए, अन्य में जो डीसीपी पठान, डीसीपी मनेरे और इत्यादि जो डीसीपी आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं, उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट करते? अरेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक पीआई मिलता है, नंद कुमार गोपाले। यानी पीआई को उठा के अरेस्ट कर दो और पब्लिक को दिखा दो कि हमने केस सॉल्व कर लिया। इन वरिष्ठों को कब अलग अरेस्ट करेंगे? या सिर्फ एक आई वॉश करेंगे पब्लिक की तरफ और इन्हें भी मोहलत देंगे कि ये भी कोर्ट जाएं, एंटीसिपेटरी बेल लेके आए। अरे क्यों डर रहे इतना? कुरुलकर, दीपक कुरुलकर ने जब रेशमा खैराती खान के बारे में कंप्लेंट दिया, देवेंद्र भारती का नाम लेने से आप डरते हैं? उसमें वो आरोपी है और आज भी वो ड्यूटी कर रहा है, उसको घर में बंगला सुरक्षा रक्षक दे रहे हो आप। फॉक्स लाइट केस में अब्बास रतनसी देवेंद्र भारती का नाम लेता है, उसे आप आरोपी नहीं बना रहे हो। क्या डर है? मेरे पास कुरुलकर और अब्बास रतनसी दोनों के ओरिजिनल स्टेटमेंट है जो उन्होंने उस समय के महासमादेशक होमगार्ड श्री संजय पांडे जी के समक्ष दिए थे। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से देवेंद्र भारती को एक आरोपी बताया है। फिर क्यों नहीं एफआईआर में उनका नाम लेते? आप डरते किसको हैं? यही हमारे अगर किसी पुलिस ऑफिसर, पीएसआई, पीआई दर्जे के अधिकारी पर हो तो तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। इन्हें कब अरेस्ट करेंगे? रेशमा खैराती खान का एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसने जो एप्लीकेशन किया, ना आपने ढंग का पीपी खड़ा किया, न ढंग की जिरा कराई। आखिर दीपक कुरुलकर को खुद का एडवोकेट श्री सातपुते जी को लेकर खड़े रहना पड़ा और तब जाके उसका एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुआ। एंटीसिपेटरी बेल सेशन ने कैंसिल करने के बावजूद भी आज भी आप रेशमा खैराती खान को अरेस्ट करने से डर रहे हैं। और उसको शरण देने वाला हैदर आजमी, उसे आप आरोपी तक नहीं बना सकते। कितना डर के चलेंगे? या तो आप ये जो आईपीएस लॉबी है, जो कुछ उसके लोग हैं, सदस्य हैं, जिनकी दबंगई चलती है, वो आपकी नहीं सुनते, उनके सामने आप विवश हैं, आपने घुटने टेक दिए हैं, या फिर आप दोनों ही मिलीभगत कर आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि जो आरोपी है वहां पर आप एक पीआई को अरेस्ट कर रहे हैं, तो वहां के डीसीपी को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? मैं तो सैल्यूट करूंगा डांगे जैसे अधिकारी को, जिन्होंने कम से कम डेयरिंग तो किया इस सिस्टम के विरुद्ध, सिस्टम में जो कुरीतियां उसके विरुद्ध बोलने के। और आप हैं कि डर गए। कृपा करके लोगों के समक्ष अपना आदर्श पेश करिए। इस तरह से होम मिनिस्टर जी श्री वळसे पाटिल जी, आपको मेरी बार बार विनंती है, क्योंकि आईपीएस लॉबी पर कंट्रोल करें आप। पर्सनल हियरिंग के अंदर डीजी साइबर महाराष्ट्र के अधिकारियों से कहता है कि यहां गुनाह हुआ है, वे उसको मान्य करते हैं, पर वो सीधा साइबर वाले बोलते हैं हम गुनाह नहीं दाखिल करेंगे। वो मानते हैं कि चोरी से सीडीआर निकालना, चोरी से एसडीआर निकालना ये गुनाह है, परंतु हम गुनाह नहीं दाखिल करेंगे।
स्पष्ट बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन पर नियंत्रण रखिए, लॉबिंग से बचाइए, हमारे महाराष्ट्र पुलिस को लॉबिंग से बचाइए। मेरी यही विनंती महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री दिलीप वळसे पाटिल जी से है। शांत न बैठें, वरना फिर कोई आईपीएस आएगा और आपके ऊपर भी एलिगेशन करेगा। कृपया समय रहते ही अलर्ट हो जाइए, और ऐसा न हो कि आज डांगे सीबीआई की मांग कर रहा है, कल और अधिकारी मांग करें, और महाराष्ट्र की जो छवि है सेंट्रल में वो खराब हो। इस तरफ उचित ध्यान दें, मेरी यही आप लोगों से विनंती है। बस यही मैं अपने स्पीच को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।